सीज फायर के बाद भी ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर रखा है। वहीं अमेरिका ने रास्ते को खोलने की धमकी दी है। इस बीच ईरान ने जहाजों के लिए वैकल्पिक रास्ता बताया ताकि संभावित टकराव से बचा जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इस महीने हॉर्मुज स्ट्रेट में लगभग 1 दर्जन बारूदी सुरंगें बिछाई है। ऐसे में सवाल ये कि क्या माइंस का डर दिखाकर वसूली का ईरान रूट तैयार कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका और ईरान के बीच भले ही सीज फायर की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अब भी हमले जारी हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी नहीं खुला है। लेबनान में इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों के कारण ईरान ने इस अहम रास्ते को बंद कर रखा है। संघर्ष विराम के बाद अब तक सिर्फ 2 से 3 जहाज ही वहां से निकले हैं। इस बीच तेहरान ने गुरुवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए वैकल्पिक रास्ते का ऐलान किया। ईरान ने हॉर्मुज में माइंस का डर दिखाकर देशों से वैकल्पिक रास्ते को चुनने की सलाह दी है। स्थानीय मीडिया के अनुसार ईरान के पोर्ट्स और मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यातायात विभाजन को फिर से निर्धारित किया है ताकि संभावित टकराव से बचा जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इस महीने हॉर्मुज स्ट्रेट में लगभग 1 दर्जन बारूदी सुरंगें बिछाई है। मैरीटाइम एग्जीक्यूटिव के अनुसार वैकल्पिक रूट केशम और लारक द्वीपों के बीच से है, जो तेहरान टोल बूथ गलियारों से होकर निकलता है। इस गलियारे पर आईआरजीसी का नियंत्रण है। वहीं दूसरी तरफ बाहर जाने वाले जहाजों के लिए निर्धारित मार्ग अब लारक द्वीप के ठीक दक्षिण से होकर गुजरता है। ये मार्ग पूरी तरह से ईरान के क्षेत्रीय जल क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है, जिससे जहाज आईआरजीसी की जांच के दायरे में बने रहते हैं। ईरान ने कहा है कि एंट्री के लिए जहाज ओमान सागर से लारक द्वीप के उत्तर हिस्से से होकर फारस की खाड़ी की ओर बढ़े। वहीं एग्जिट के लिए निर्देश है कि जहाज फारस की खाड़ी से निकलते समय लारक द्वीप के दक्षिण हिस्से से गुजरते हुए ओमान सागर की तरफ जाएं। ईरान ने इजराइल द्वारा लेबनान में हमले तेज किए जाने के जवाब में हॉर्मुज जलडबरू मध्य को बंद कर रखा है, जिससे हाल ही में हुआ युद्ध विराम भी खतरे में पड़ा हुआ माना जा रहा है। अमेरिका ने हॉर्मुज को खोलने की मांग की और शांति वार्ता को पटरी पर बनाए रखने की कोशिश की है। इसी बीच इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। बेरूत में व्यावसायिक और रिहायशी इलाकों पर हमले किए गए हैं। इन हमलों में बुधवार को कम से कम 182 लोगों की मौत की खबर है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने कहा है कि प्रस्तावित वार्ता अतार्किक है क्योंकि अमेरिका ने युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन किया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी कहा है कि लेबनान में संघर्ष खत्म करना युद्ध विराम का हिस्सा था, जबकि इजराइल और अमेरिका ने इससे इनकार कर दिया है। खबर यह भी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल के जहाजों से हर बैरल पर $1 टैक्स लेने की योजना बना रहा है। ईरान ये भुगतान क्रिप्टो करेंसी में चाहता है। ये खबर फाइनेंशियल टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से दी है। ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज पर नजर रखेगा और कंट्रोल करेगा। जहाजों को पहले अपने माल यानी कि कार्गो की जानकारी देनी होगी, उसके बाद ही उन्हें आगे जाने की इजाजत मिलेगी। ईरान के अधिकारी हामिद हुसैनी ने कहा है कि ये इसलिए जरूरी है ताकि अमेरिकी सैन्य ठिकानों तक 2 हफ्तों में हथियारों की आवाजाही ना हो सके। उन्होंने कहा है कि जहाजों को जाने दिया जाएगा, लेकिन प्रोसेस में समय लग सकता है क्योंकि ईरान किसी जल्दी में नहीं है। वहीं ईरान ने अमेरिका पर सीज फायर की 3 अहम शर्तें तोड़ने का भी आरोप लगाया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकेर ने कहा कि अमेरिका ने 10 पॉइंट प्रस्ताव की बुनियादी शर्तों का उल्लंघन किया है। ईरान ने साफ कहा है कि जिस आधार पर बातचीत होनी चाहिए थी वो पहले ही टूट चुकी है। ऐसे में अब बातचीत या सीज फायर तर्क संगत नहीं रह गया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जब तक ईरान के साथ हुआ समझौता पूरी तरह लागू नहीं होता, तब तक अमेरिकी सेना ईरान के आसपास ही तैनात रहेगी, यानी तनाव अब भी बरकरार है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर चेतावनी दी है कि अगर समझौते का पालन नहीं हुआ तो फिर से गोलीबारी शुरू हो जाएगी, जो पहले से ज़्यादा बड़ी, ताकतवर और विनाशकारी होगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इसकी संभावना बेहद कम है, लेकिन अमेरिका पूरी तरह से तैयार है। आपको क्या लगता है कि क्या सीज फायर का उल्लंघन होगा? क्या एक बार फिर से अमेरिका इजराइल के बीच, ईरान के बीच जंग और तेज हो सकती है? कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर दें।